हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी व्याकरण के हम लगातार बहुत सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं और हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक्स को कवर किया है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाकर ज़रूर देखें। आज हम विराम चिन्ह के अगले 50 प्रश्न को देखेंगे। हमने 50 प्रश्न पहले भी कंप्लीट कराया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उससे। और आज हम जो करेंगे 40 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमारा पूरा ही ये कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक अच्छे से पहुँचे और आप अपने तैयारी को बेहतर कर पाएँ। हिंदी साहित्य के लगातार प्रश्न हम कर रहे हैं और अभी तक हमने आदिकाल, रीतिकाल को आदिकाल और भक्तिकाल को कंप्लीट किया है। रीतिकाल हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ जो आपके पूरे एग्जाम में पूछा गया है। घटना चक्र और यूथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े और अपने परीक्षा को बेहतर करें। अब समय बहुत कम है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का भी अनाउंस हुआ है कि ये मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक जो संभावना बन रही है वो ये बन रही है कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है बीपीएससी का। तो इसलिए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में आकर के इतने कम समय में आपको अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा भटकाव से बचिए। यूट्यूब में बहुत आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा भटकाव से बचें और एक जगह पे आप स्थिर मन से अपनी तैयारी करें और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका यह काम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। अब ये देखिए आपका समासिक पद है, द्वंद्व समास के अंतर्गत ये आता है। दुबला पतला, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ये इस सभी की विशेषताएं मैंने आपको बता रखी हैं पहले से ही। जो नई चीज़ें आएंगी उन्हें भी हम व्याख्या करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद। अब देखिए यहाँ पे आपको विवरण देना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम इसका प्रयोग भी करते हैं। विवरण चिन्ह इसको कहते हैं। किसको? विवरण चिन्ह कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए हमको विस्तार से किसी के बारे में कुछ बताना है तो हम क्या करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? कई बार हमने कर लिया है तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अगर डी की बात करें तो थोड़ा ही अंतर हमें देखने को मिलता है। ये छोटा होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जो हमारा निर्देशक चिन्ह होता है, ये वाला क्या होता है हमारा? ये वाला निर्देशक चिन्ह होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे चिन्ह को। यहाँ पे योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे योजक चिन्ह सही हो जाएगा। दो शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा योजक, ठीक है। योजक चिन्ह का पुनरावृत्ति, जैसे कि धीरे धीरे, जैसे कि हम लिखते हैं धीरे धीरे, तो धीरे में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। ये वही बात पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और ये सभी बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दो समानार्थी शब्द में होता है जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा। समासिक पदों के बीच में होता है जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्र भक्ति। तुलना में होता है जैसे सा सी, सम, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ बताया है पहले से ही। उल्टा पुल्टा, काम वाम, अनाप शनाप, इस तरह से सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में भी हमारा योजक चिन्ह लगता है। अब हम यहाँ पे देखें तो माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है? बहुत इजी क्वेश्चन अभी आपके लिए हो गया होगा। योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी की कही गई बात
को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, लोभ तो होगा नहीं, लाघव भी नहीं होगा। लाघव में हमारा ये वाला होता है जो किसी शब्द को संक्षिप्त करता है। रेखांकन भी नहीं होगा, हमारा विवरण यहाँ पे हो जाएगा जब हम ऐसे करते हैं, ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी बात को और स्पष्ट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से कहने के लिए हमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के कहे हुए बात को, तो हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम इस तरह से डबल और सिंगल दो तरह से होता है ये उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कही गई है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का नाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय जब एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जब आप किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, कोई समाचार पत्र लिख रहे हैं, किसी का नाम मतलब कोई बहुत ही सिंगल चीज़ लिख रहे हैं, तब आप सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब यहाँ पे हम किसी वाक्य में लिखते हैं, किसी का कथन लिखते हैं, कोई कहावत लिखते हैं, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। चलो चलते हैं मैंने कहा, चलो चलते हैं मैंने कहा। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसने कहा, किसी की कही हुई बात को हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, उद्धरण चिन्ह लग जाएगा, और वो भी कौन सा लगेगा, डबल वाला लगेगा। यहाँ पे ऐसे आपका लगेगा, चलो चलते हैं मैंने कहा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब किसी अक्षर या शब्द पर जब हम विशेष बल देने के लिए करते हैं तो हम ऐसे एकहरे उद्धरण को लगाते हैं। तो यहाँ पे एकहरा उद्धरण यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा। अब आप देख सकते हैं ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो उद्धरण चिन्ह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे कॉमा हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, और सभी एक साथ चिल्ला उठे के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे करके लगा है, इधर लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही सही लग रहा है। सभी एक साथ चिल्ला उठे कॉमा और फिर यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो भी वाक्य आप किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को यहाँ लिखते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि हम भी चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ अन्य विराम चिन्ह का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। हमें सही वाला बताना है विराम चिन्ह कहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो क्या तुम, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा है। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। मैंने पूछा क्या बात है, देखिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है और यहाँ पे कॉमा भी लगा। ये तीनों चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो सुनो वह गा रही है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम नरेश गोबर गणेश है। देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं लगा है, और राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। यहाँ पे देखिए आपका कहीं भी विस्मय वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, विस्मय आदि लगा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, हमने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने किया है सही। इसी तरह से क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी। हंस पद विराम चिन्ह की बात यहाँ पे की जा रही है। हंस पद किसे कहते हैं, जब आप कोई भी चीज़ को छोड़ देते हैं लिखते वक्त, जब कोई शब्द छूट जाता है तब हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। हमने बखूबी ये जानते हैं और ये हमने कई बार किया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब हम कुछ लिखते वक्त ऐसे इसका प्रयोग करके और यहाँ पे शब्द लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो जब हम किसी चीज़ को समझाने के लिए करते हैं तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, निरंतर का मतलब ही होता है लगातार, तो यहाँ पे होना चाहिए था कोष्टक का चिन्ह। निरंतर मतलब लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है विराम चिन्ह की दृष्टि से। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इतने में दूर से आवाज़ आई, यहाँ पे कॉमा में कुछ नहीं है, ये आप देख लीजिए। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत लग रहा है। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो, यहाँ पे ये भी नहीं, ये वाला सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉमा भी दिया है, ठहरो ठहरो के बाद भी यहाँ कॉमा दिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और यहाँ पे पूर्ण विराम भी है। तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से चयन कीजिए कौन सा वाक्य सही है। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। देखिए यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह अच्छे से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? अब यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण विराम दिया हुआ है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए कौन सा होना चाहिए था, तो क्या आज नहीं आए हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से आप उद्धरण चिन्ह लगाएंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, कॉमा होना चाहिए, फिर यहाँ पृथ्वी का वर्णन करते हैं, कॉमा होने पर कभी किसी ने किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इससे कॉमा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लेंगे आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे देखें आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था, कोष्टक लगेगा यहाँ पे एम ए में यहाँ पे बिंदी होना चाहिए था, एम ए में, है ना, हम ऐसे लिखते हैं, एम ए ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे बिंदी होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है। संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था कि फिर कभी लूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कि कहीं भी आपका कोई पंक्ति कही जा रही है, कोई स्टेटमेंट कही जा रही है, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह होना चाहिए था, तो वो नहीं है। उद्धरण चिन्ह किस में है, एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, इस तरह से इसका राइट तरीका होता है, सही वाक्य तरीका होता है लिखने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपविराम चिन्ह इनमें से कौन सा है। उपविराम की बात की जा रही है, तो ये वाला हमारा उपविराम के अंदर आएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक अध्ययन अतः विकल्प ए में चिन्ह उपविराम चिन्ह इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया माना गया है। हिंदी भाषा में 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा की गई है। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए इस तरह के जो होते हैं इसमें क्या होता है, MA B.Ed, देखिए कॉमा नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा। MA, ठीक है, ए के बाद फिर डॉट होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ भी गलत है। MA, देखिए ये वाला सही है, कॉमा है, फिर B.Ed में भी इस तरह से किया हुआ है, तो ये इस तरह से सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता के बारे में बात की जाए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वल टू लिखते हैं। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोष्टक। जब हम मूल बात लिखते हैं और उसको हमें कुछ दर्शाने के लिए कुछ अलग से लिखना होता है तो हम वहाँ पे कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कठिन शब्द जब होता है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था निरंतर लिखा हुआ था, निरंतर लिखा हुआ था, निरंतर, और कॉमा में और कोष्टक चिन्ह देकर के क्या लिखा गया था, लगातार। मतलब इसी को समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे देखिए विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है पूछ रहा है। विवरण हमने पढ़ा, लाघव भी पढ़ा, निर्देशक भी पढ़ा है, उपदेशक हमने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपविराम का प्रयोग यहाँ पे कौन सा सही है? उपविराम का प्रयोग यहाँ पे कौन सा सही तरीके से किया गया है? देखिए उपविराम किसको कहते हैं हम, दो डॉट होता है ऐसे, ठीक है, दो ऐसे डॉट होता है, उसको हम कहते हैं उपविराम। तो यहाँ पे एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए यहाँ पे अर्धविराम दिया है, यहाँ पे विवरण दिया है ना, निर्देशक दिया है, इस तरह से, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगभग हमने सारे ही विराम चिन्ह को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो ये कौन सा चिन्ह हो जाता है, तो ये लोप सूचक चिन्ह है। ये क्या है, लोप सूचक चिन्ह है। जब किसी लेख वाक्य या कथन के कुछ अंश पाठक को पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहां पर लोप चिन्ह विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम अधोरेखा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी, यहाँ पे आपका ये होना चाहिए था पूर्ण विराम। आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क। आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना, वाह में यहाँ पे आपका होना चाहिए विस्मय चिन्ह, और यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। अब यहाँ पे देखिए तो कौन कौन सा यहाँ पे मिस्टेक आपको देखने में, राम राम, यानी कि आपका यहाँ पे सबसे पहले विस्मयादि बोधक होना चाहिए, तो दो विस्मयादि बोधक होना चाहिए कि एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। राम में भी होगा, फिर यहाँ भी राम में होगा, राम राम, ठीक है, होना चाहिए। और एक पूर्ण विराम यहाँ पे होना चाहिए, जो कि योजक चिन्ह डाल दिया है, जो गलत है। पूर्ण विराम यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था? तो यहाँ पे देखिए पहले कहाँ होना चाहिए था, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न। देखिए यहाँ भी एक होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। कितने विराम चिन्ह, अच्छा वाक्य में कितने विराम चिन्ह होना चाहिए, रुकिए मैंने गलत पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, पहले तो कॉमा है यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ भी कॉमा है, ठीक है, कैसे बने,
तो यहाँ पे प्रश्नवाचक होना चाहिए एक। फिर यही है महामहिम महास्वप्न विजय 2020, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था। विजन के बाद यहाँ पे योजन चिन्ह होना चाहिए था। और कुछ है यहाँ पे देखा जा रहा है। ऑप्शन कितना है यहाँ? 5 है, हमें तो 3 ही मिला। 1 2 3 कौन सा है? रुक के देख लेते हैं यहाँ पे टोटल कितने विराम चिन्ह है। तो 2 पहले से लगा हुआ था। अच्छा चलिए, हमने सही ही पहचाना है, 3 तो था ही और 2 यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए